नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो भाई आज जो हमारा एमपीपीएससी का टॉपिक होने वाला है, और जाहिर सी है कि बात आपको पता ही है कि हम यूनिट 9 लेकर चल रहे हैं। तो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में जिसकी स्टडी की थी वो थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप आपने पूरी स्टडी की होगी, प्रॉपर एमसीक्यू लगाए होंगे। अब आप और भी एमसीक्यू लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डाउट्स आपके पूरे क्लियर हो जाने हैं जितना हमने पढ़ा है या एमसीक्यू लगाए। देखिए भाई, अब हम उसके बाद फटाफट स्विच करते हैं और आपके सामने स्लाइड में नाम दिख ही रहा होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जो आता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करना या डेटा को आगे बढ़ाना तो सीख लिया। अब हमें सीखना है उसका कम्युनिकेशन, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पहुंचाना। क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा है वो बेसिक हमने डिवाइसेस पढ़ी थी जो हमारे कई काम में आ रही थी, लेकिन अब जो हमारी यूनिट है वो आपसे एक ही बात करेगी कि आखिर इधर से उधर डेटा को जब हमें भेजना होता है या किसी सूचना को हमें प्रेषित करना होता है तो वो किस माध्यम से होगी, कैसे होगी। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? संचार। संचार का सीधा सा मतलब होता है कम्युनिकेशन। जब व्यक्ति को एक सूचना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी कोई सूचना पहुंचानी हो तो उसके पहुंचाने का जरिया ही क्या बन जाता है? संचार। अब आजकल संचार के जब हम मीन्स देखते हैं तो संचार के मीन्स हमें कई फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसे कि पुराने समय में वो आप पोस्ट कार्ड जाया करते थे, टेलीग्राम हुआ। चलो टेलीग्राम तो फिर भी एडवांस हो गया, सबसे पुराने जमाने तो कबूतर जाते थे भाई चिट्ठी लेकर, या व्यक्ति जाता था घोड़े पर बैठकर जल्दी संदेश पहुंचाने के लिए। समय बदला, पोस्ट ऑफिस जैसे सिस्टम आ गए हमारी इंडिया में। फिर समय और बदला तो भाई टेलीग्राम होने लगा, जिसमें हम कुछ टाइप करते थे और केबल के थ्रू वही मैसेज हमारा दूसरे बॉडी तक पहुंच जाता था। तो आखिर यही कम्युनिकेशन कैसे होता है? क्योंकि आज की दुनिया पूरी डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अब आप बेटा चिट्ठियां नहीं भेजते, हम व्हाट्सएप करते, हम फोटो नेगेटिव रोल धुलवा कर दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर नहीं करते हैं, हम उसे व्हाट्सएप पे सीधा सेंड कर देते हैं। तो आखिर ये सब ही हमारा क्या पार्ट है और ये किसका पार्ट है? तो भाई ये होता है संचार, और ये है हमारी संचार की विधियां। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला पार्ट। और देखिए, जब आप सबसे पहले अपने सामने देखते हैं तो इधर पर क्या लिखा हुआ है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और जाहिर सी बात है कि यही हमारा टॉपिक है। एक्चुअल में हम जब अपने आसपास देखते हैं तो इंजीनियरिंग में हमें एक फील्ड दिखाई देती है, और नो डाउट आजकल काफी ज्यादा बूम पर भी चल रही है, और उसे हम क्या कहते हैं? आईटी। आईटी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन मतलब हमारी सूचना, और कम्युनिकेशन उसको ट्रांसफर करना, यही क्या हो जाता है? आईटी का बेसिक पार्ट। तो हम आईसीटी का शॉर्ट फॉर्म उसे क्या बुलाने लगे हैं? आईटी। लेकिन वास्तव में आईटी का बेसिक मतलब यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो ध्वनि के रूप में भी हो सकती है, वो फोटो के रूप में भी हो सकती है, वो डेटा के फॉर्म में हो सकती है, कोई आपका डेटा हो सकता है। तो इधर से उधर ट्रांसमिट करना, यही सब हमारा क्या बन जाता है? आईटी। तो चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि वास्तव में जब इसी आईटी से इसमें संचार शब्द और जुड़ जाए तो यही पूरी ब्रांच क्या बन जाती है? आईसीटी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसे सामान्यतः हम आईसीटी के नाम से जानते हैं, यह आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूर संचार की भूमिका पर जोर देता है। दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई सूचना पहुंचा रहे हो तो यही होता है टेली कम्युनिकेशन। दूर संचार के माध्यम से हमें दूरदर्शन याद आ जाता है, तो उसमें भी तो यही होता था कि कहीं दूर पर कुछ रिकॉर्ड किया और उसका दर्शन कहीं दूर बैठे व्यक्ति को करवा दिया, तो वही क्या था? दूरदर्शन। और जब अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं तो यही माध्यम क्या बन जाता है? दूरसंचार का। आईसीटी के अंतर्गत आईटी के साथ साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ, दूरभाष मतलब आपका टेली कम्युनिकेशन मतलब फोन लगाना, बात करना, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी पर, फेसबुक पर जो सब ब्रॉडकास्ट होता है, यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट होता है, और सभी प्रकार के ऑडियो तथा वीडियो प्रसारण एवं प्रेषण सभी इसी का पार्ट होते हैं। और जाहिर सी बात है कि आज हमारी दुनिया कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। हमारी पूरी दुनिया में यही बातें होती है, लो भाई ये फाइल सेंड कर दी, लो इंस्टाग्राम पे रील डाल दिया, लो यूट्यूब पे शॉर्ट। अरे भाई, आप भी तो मेरे थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये भी तो क्या है? ये भी तो सूचना का संचार ही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यही सब हमारा पूरा का पूरा पार्ट किसका बनता है? आईटी का। चलिए अब हम देखते हैं इसमें। तो भाई देखिए, दूर संचार संचार प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप है जिसमें सूचनाओं का संप्रेषण विद्युत चुंबकीय माध्यम से होता है। देखिए, अब हमारी इसमें बात और आगे बढ़ जाती है कि जो दूर संचार होता है, टेली कम्युनिकेशन होता है, एक किसके माध्यम से बड़ा? विद्युत चुंबकीय माध्यम। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम। होता क्या है भाई कि जो भी हम अपने सामने रिकॉर्ड करते हैं और जब इधर से उधर भेजना हो तो भाई डायरेक्ट फाइल ऐसा कुछ नहीं होता।
वास्तव में उस फाइल को, जो भी डेटा है आपका, फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, तो उस वीडियो को हम क्या करते हैं, सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह तक कोई फाइल, कोई फिजिकल वस्तु तो है नहीं जो उड़ते हुए पहुंच जाएगी। तो इसे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है, हमारी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, हम उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, क्योंकि तरंगें आगे जा सकती हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो ये क्या है, ध्वनि तरंग ही तो है। जब हम अपने मोहल्ले में आवाज देते हैं तो दूर दूर तक पहुंच जाती है, क्योंकि तरंगें आगे ट्रांसमिट होती है। तो इसीलिए हमारे पास जो भी सूचना होती है, जो डेटा होता है, उसे हम डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करते हैं, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और फिर वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और दूसरी जगह जो व्यक्ति होता है वो इन्हें रिसीव करता है, और बेटा उसके पास कोई ना कोई डिवाइस तो होगी जिससे उसे वो उसी फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्म में हमने रिकॉर्ड किया था, तो उस तक वो सूचना पहुंच जाती है। क्लियर है? मैं मोबाइल से बात करना चाहता हूं तो आपके पास भी मोबाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने मोबाइल से बोल दिया और सब कुछ चल रहा है, नहीं। तो होता क्या है कि यही इसमें लिखा हुआ है कि ये सब किसके माध्यम से होता है, विद्युत चुंबकीय माध्यम के द्वारा होता है। दूरसंचार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जैसे ध्वनि, संगीत, चित्र, वीडियो, कंप्यूटर फाइल आदि को संप्रेषित किया जा सकता है। मतलब इन सभी प्रकार की डेटा को, इंफॉर्मेशंस को हम एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड कर सकते हैं। क्लियर हुई आपके सामने ये बात? चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला। तो भाई अगला आता है अब डेटा संचार, डाटा कम्युनिकेशन। क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन, मतलब हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। तो देखिए ये रही आपके सामने पृथ्वी, और आप देख रहे हैं कि आज के समय कंप्यूटर के माया जाल ने पूरी पृथ्वी को जकड़ रखा है। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि आज जो ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है, एक हमारे यहाँ श्लोक चलता था, अयम निजा परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, कि भाई हम बड़े दिल वाले हैं तो हमारे लिए पूरी पृथ्वी अपने कुटुंब की तरह, परिवार की तरह। लेकिन इस बात को श्लोक के थ्री चरितार्थ किया जाए या ना जाए, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा परिवार वास्तव में विश्व में कहीं भी हो, लेकिन सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम सभी एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल टोटली कनेक्ट। आप अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो अब आपको ये नहीं कि लाउड स्पीकर लेके चिल्लाना पड़े, आप अपनी बात को रिकॉर्ड करिए और YouTube जैसे पोर्टल, आपके फेसबुक जैसे पोर्टल, इंस्टाग्राम, इन सब पर आप शेयर करते हैं तो आपकी बात पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। अब एक फर्क असर है कि दूसरा कोई देख रहा है कि नहीं, लेकिन आपके सोर्स पर, आपके एंड पर तो आपने वो डेटा पहुंचा दिया। तो देखिए वापस अपनी बात पर आते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, डायरेक्शंस, निर्देशन और सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाती हैं, तो ये डेटा संचार कहलाता है। क्योंकि अब हम प्रिंसिपली किसकी बात कर रहे हैं, डेटा की। तो देखो भाई, कंप्यूटर में कोई भी आवश्यक जो जानकारी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा। वो ऑडियो फाइल के फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियो फाइल के फॉर्म में भी हो सकती है, या वो आपका कोई कंटेंट हो सकता है, आपने कुछ टाइप किया है, आपने कुछ पीपीटी बनाई है, पीडीएफ बनाई है, कुछ भी किया। तो चूंकि क्या है कि कंप्यूटर में जो भी आवश्यक सूचना होती है, देखो अनावश्यक सूचनाएं होती हैं वो अलग चीज, लेकिन कंप्यूटर में जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या बुलाते हैं, डेटा। और अब आप क्या चाहते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। तो देखिए भाई, डेटा कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, कोई डायरेक्शंस, कोई इंफॉर्मेशंस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंच गई, तो यही क्या कहलाता है, डेटा कम्युनिकेशन। यह प्रक्रिया संचार चैनल के माध्यम से पूरी होती है। तो देखो भाई, संचार चैनल का मतलब है कम्युनिकेशन चैनल। जैसे आप मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है, अब वो आपसे कुछ बात करना चाहता है और आप लोअर स्टाफ में आते हैं, आप निचले कर्मचारी हैं, तो भाई इसका एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हो सकता है डायरेक्टर डायरेक्ट निचले कर्मचारियों से बात ना करेगा, तो एक चैनल तो जरूर डेवलप होगा, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो किससे बात करेगा, आपके एचओडी से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के चीफ पर्सन से बात करेगा और चीफ पर्सन आपको जाके वो सूचना देगा। तो यहां पर एक चैनल डेवलप हो गया, बात डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंची, उसके माध्यम अलग अलग बन गए, उसके जरिए अलग अलग बन गए, क्योंकि उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, तब जाकर आप तक बात पहुंची। तो वास्तव में जो कंप्यूटर से डेटा भी इधर से उधर ट्रांसफर होता है, उसका भी एक चैनल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है।
वो ऐसे ही नहीं कि हमने ऐसा, आपने कई बार देखा होगा आपके मोबाइल्स में कई फाइल्स ओपन नहीं होती। कई फाइल्स ओपन ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है, एक ही बात कहता है, दैट योर एप्लीकेशन डजंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ फाइल। वो इस टाइप की फाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जो चैनल है वो चैनल वो ऐप में बना ही नहीं है। जिस ऐप में वो चैनल बना होगा, यदि आप वो डाउनलोड कर लोगे तो आपके मोबाइल में जैसी फाइल खुल जाएगी जैसी आप चाहते। तो एक बात समझिए कि भाई साहब, कम्युनिकेशन के लिए हमें किस चीज की जरूरी होती है? एक संचार चैनल जरूरी होता है, और उसी चैनल के थ्रू ही डेटा एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। जैसे कई बार प्रोटेक्टेड फाइल्स होती है। प्रोटेक्टेड फाइल्स, मान लीजिए कि हमने भाई कुछ भी यूट्यूब पर डाला, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो सभी व्यक्ति देखें। हम चाहते हैं कि वो एक लिमिटेड स्कोप के फॉर्म पर या लिमिटेड पब्लिक ही उसे देखे, तो हम उसमें कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि इतने एज ग्रुप, क्योंकि हमने चैनल को डाइवर्ट कर दिया। तो देखिए, जब भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित होगी या संचार होगी, तो वो हमेशा एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करेगी। ठीक है, चैनल मतलब एक रास्ता समझ सकते हैं। डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जो हमारा डेटा होता है वो सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है। डेटा कभी भी फाइल, मैंने पहले ही कहा कि आपका जो कंटेंट है वो वास्तव में कभी भी एक क्या नहीं है भाई, आपका जो कंटेंट है वो भौतिक वस्तु नहीं है कि हम हैंड ओवर कर दें। हमें क्या है कि जो डेटा है हमारा, उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि सिग्नल या तरंगें एक स्थान से दूसरी जगह जाती हैं, तो हमें तरंगों के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए अब हम देखते हैं अगला। डेटा कम्युनिकेशन के प्रभाव को 3 प्रमुख विशेषताओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे पीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से या फॉलोइंग में से कौन सी डेटा कम्युनिकेशन की विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है। तो अब हमें यह समझना होगा कि आखिर डेटा कम्युनिकेशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती। आप कोई एक भी पहलू समझ लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि यदि उस पहलू में वो कवर नहीं होता तो वो कैसा हो जाएगा, उसकी विशेषता नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो क्या है भाई, डिलीवरी शब्द, दूसरा है एक्यूरेसी, और तीसरा है भाई टाइमलीनेस, समयबद्धता। टाइम बाउंड होना चाहिए, नहीं कि बस पहुंच ही रहा है। देखिए भाई, डिलीवरी क्या कहती है? डिलीवरी से मतलब होता है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने तथा प्राप्त करने से। पहली बात आपसे बेटा, कम्युनिकेशन की जो सबसे पहली विशेषता होती है, और वो क्या है कि आपका डेटा ऐसा होना चाहिए जो इजीली आप सेंड कर सकें, और दूसरा, जिस व्यक्ति तक आप पहुंचाना चाहते हैं उस तक सही ढंग से पहुंच सके। तो सबसे पहला जो इसका गोल होता है डेटा कम्युनिकेशन का, तो वो गोल क्या है, प्रिंसिपल गोल क्या है उसका, कि ये जो डेटा है उसकी मस्ट बी डिलीवर्ड प्रॉपरली। तो इसके लिए क्या जरूरी है? 2 तत्व कि एक तो सेंडर, जो भेजने वाला व्यक्ति है उसके पास भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन आसान होना चाहिए, जिससे वो आसानी से आप तक भेज सके, और मोड ऑफ रिसीवर, जो से प्राप्त करने वाला है उस तक भी वो इजीली पहुंच जाए। तो दोनों का काम कैसा हो जाएगा? आसान। तो इसी को हम क्या शब्द के साथ जोड़ते हैं भाई? डिलीवरी शब्द। अगला हम देखते हैं शुद्धता। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपने डेटा भेजा और वो गलत तरीके से दूसरे के पास पहुंच रहा है तो भाई डेटा कम्युनिकेशन ही फेल हो गया, फिर हम भेज ही क्यों रहे? तो भाई डेटा कम्युनिकेशन की दूसरी विशेषता क्या होती है कि जो आपको डेटा है वो प्रॉपर एक्यूरेट वे में होना चाहिए, प्रॉपर शुद्ध होना चाहिए। जैसा सेंडर चाहता है वैसा ही रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, इसकी एक्यूरेसी बनी रहे, तभी डेटा कम्युनिकेशन प्रॉपर माना जा सकता है। अब हम इसके बाद देखते हैं समयबद्धता, टाइमलीनेस। सबसे बड़ी चीज कि जो आप डेटा डिलीवर करवाना चाहते हैं वो विद इन टाइम हो, यानी कि जितना हम टाइम एक्सपेक्ट कर रहे थे यदि उससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो फिर डेटा कम्युनिकेशन ही फेल हो गया। फिर तो हम भाई मुंह पे जाके ही बोल देंगे जो हमें बोलना होगा। तो याद क्या रखना है कि भाई डेटा कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल फीचर्स हमें कितने मिलते हैं? 3। पहला, आपका डिलीवर प्रॉपर होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन इजी होना चाहिए। दूसरा क्या होता है बेटा, वो आपके पास एक्यूरेसी होना चाहिए कि डेटा इधर से उधर तक ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। और तीसरा क्या है कि टाइमलीनेस, आपको समय के बाउंड होकर जितना टाइम एक्सपेक्ट है केवल उसी टाइम में पहुंचे, उससे ज्यादा टाइम ना लगाए, तभी हमारा डेटा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सकता है। अब हम इसके बाद देखते हैं अगला। देखिए, प्रत्येक कम्युनिकेशन प्रोसेस को 5 फैक्टर, देखिए जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है या कम्युनिकेशन प्रोसेस को ही अभी हम जब से क्या नाम दे रहे हैं बेटा? संचार। तो वास्तव में संचार की प्रक्रिया को
हम कितने स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए हम कितने स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, कितने फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5। ये आपके सामने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है और अब मैं उसी में समझाऊंगा कि आखिर ये सब क्या क्या है। तो देखिए पहले 5 फैक्टर्स की हम बात करते हैं और इस सभी आपको याद होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ मैसेज, वहां पर एक संदेश का होना जरूरी है। संदेश ये नहीं कि संदेश आपके कंप्यूटर में पड़ा है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। उस संदेश को एक सेंडर भी चाहिए जो उसे भेजने वाला हो, क्योंकि देखिए कोई भी डेटा या वही सूचना है या वही मैसेज है, कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना जो आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहले तो फाइल में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फाइल ब्लैंक है तो भी तो मामला खराब हो गया। तो देयर मस्ट बी अ फाइल और वी कैन से कि वहां पर एक मैसेज होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए। और दूसरा, जब संदेश है तो वहां पर एक बॉडी होनी चाहिए जो इसे भेजने की कृपा तो करे। यदि भेजेगा नहीं तो फिर तो संदेश ही, तो वहां पर क्या होना चाहिए, एक प्रेषक भी होना चाहिए। तीसरा है भाई मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है कि भाई माध्यम क्या है आपका पहुंचाने का। आप वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप फिजिकल मोड से पहुंचा रहे हैं, तो आपके पास बीच में क्या होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। क्योंकि यदि मैं अपनी बात को आमने सामने खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूं तो इसमें इतना लंबा तामझाम होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा हूं तो अब उसका माध्यम कैसा है, हो सकता है कि मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूं तो ये वायर माध्यम हो गया। दूसरा, यदि मैं डायरेक्ट बेटा आपका वीडियो कॉल कर रहा हूं लेकिन उसमें वायर कनेक्ट नहीं है तो ये टेक्नोलॉजी कैसी हो गई, वायरलेस। तो वहां पर एक माध्यम होना जरूरी है कि आप किस माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, आप किस जरिए पहुंचाना चाहते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटोकॉल। आपने जिस माध्यम को चुना है उस माध्यम की किस लाइन का उपयोग आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस वाले वायरलेस से बात करते हैं जिससे सभी थानों तक सूचना पहुंच जाती है, लेकिन यदि वो मोबाइल लगा के सूचना देगा, दोनों ही वायरलेस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी सूचना फिर सभी थानों में तो नहीं पहुंचेगी। तो वास्तव में होता क्या है कि यदि कोई अपनी बात को या अपने संदेश को, सेंडर है हमारे पास, ये है, हमने रास्ता भी चुन लिया, लेकिन देयर मस्ट बी अ प्रोटोकॉल। वहां पर क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जिस तरह से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके द्वारा वो प्रोटोकॉल का फॉलो किया गया हो। यदि आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते तो आपका कम्युनिकेशन जैसा आप चाह रहे थे उस माध्यम से नहीं होगा। क्लियर है बात। अब देखिए भाई, प्राप्तकर्ता, जब आपने संदेश तैयार कर लिया, सेंडर तैयार है, तरीका चुन लिया कैसे भेजना है, और जैसे भेजना था आपने वही तरीका चुना है, तो भाई देयर मस्ट बी अ रिसीवर। जब तक कोई प्राप्तिकर्ता नहीं होगा तो कम्युनिकेशन पूरा ही कैसे हो सकता है। तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, रिसीवर। और देखिए यही 5 फैक्टर जरूर याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी घुमा के आ जाएगा फ्री में कि बताइए भाई इनमें से कौन सा कारक है जो कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, या पहचानिए इन 4 में से कौन सा एक कारक है जो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या समझाया है, तो देखो भाई इसका बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाया गया है कि जो मैसेज होता है, जो आपका संदेश है, जैसे आपका जो भी संदेश है, हम क्या करते हैं बेटा कि जो मैसेज है उसे जो सेंडर भेजने वाला है उसने अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में मैसेज को क्या कर लिया, इनकोड। इनकोड का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल आपने चुना है, जिस तरीके से आप भेजना चाहते हैं, तो इनकोडिंग का मतलब होता है कि उस संदेश को उस प्रोटोकॉल में आपने कन्वर्ट कर दिया। जब हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो हमने अपनी आवाज को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल दिया। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद जब ये प्राप्तकर्ता को मिलने वाली है, रिसीवर को मिलने वाली है, तो भाई उसके पास भी दूसरी यूनिट होनी चाहिए जिससे हमारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिग्नल्स जो गए, उसकी डिवाइस उस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिग्नल्स को प्रॉपर मैसेज के तरीके से बदल सके। तो हमारे सिग्नल दूसरे तरीके तक जाते हैं तो उसका मोबाइल उसे ध्वनि तरंगों में दोबारा बदल देता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डीकोड। तो सबसे पहले तो एक संदेश था जिसे भेजने वाले ने इनकोड किया और उसे ट्रांसमिट कर दिया, भेज दिया, और ट्रांसमिट करने के बाद जैसे मिलना था उसकी डिवाइस ने उस सिग्नल्स को दोबारा कन्वर्ट किया जिस रूप में भेजा गया था, और उसने उसी रूप में उसे देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया। जैसे हम किसी को मेल भेजते तो हमने केवल मेल को टाइप किया, और मेल टाइप करने के बाद बेटा यही तो कोडिंग लैंग्वेज हो गई। और जब हमारा मैसेज मेल दूसरी तरफ तक गया तो मेल तो तरंगों के रूप में गया, डायरेक्ट शब्द तो जाते नहीं है। तो भाई आपने उसे क्या कर दिया, इनकोड कर दिया। और जब सामने वाला कोई मेल को देखता है तो मेल कोई हवा में तो दिखता नहीं है, किसमें दिखेगा, कंप्यूटर में या मोबाइल में।
तो उस आपके पास जो डिवाइस है उसने उस सिग्नल को दोबारा क्या कर दिया, डिकोड कर दिया, जिस रूप में भेजे गए थे उसी रूप में वापस ला दिया। तो यही प्रोसेस हो गई। तो भैया इनकोडिंग, डिकोडिंग, और सबसे प्रॉपर बात कि नॉइज का मतलब क्या होता है कि इसके बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइप ऑफ नॉइज और हर्डल जो कि आपके डेटा कम्युनिकेशन को रोके। और फीडबैक का मतलब होता है कि आपको जिस रूप में भेजी गई थी आपको वैसा मिल गया, तो अब आप उससे क्या सेंस लेते हैं, आप उससे क्या मीनिंग निकालते हैं, दैट इज योर फीडबैक। क्लियर? ये सब किसका पार्ट होते हैं? तो याद रखिए ये सब किसका पार्ट है, इसका। अब देखिए, अब आती है सबसे बड़ी बात कि जब हम डेटा को या सूचना को एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल, कंप्यूटर, वाईफाई, इन सब माध्यमों से भेजते हैं, तो जो हमारा डेटा होता है हम उसे अपने सिग्नल्स के रूप में भेजते हैं। तो आखिर ये सिग्नल कितने तरीके के होते हैं? सीधी सी बात है, जब हम टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो भी तो हमारी ध्वनि ऊर्जा सिग्नल्स में कन्वर्ट होके जा रही। जब आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो भले ही तार नहीं है लेकिन आपकी ध्वनि ऊर्जा सिग्नल्स में बदल रही। तो देखिए अब हम देखते हैं कि आखिर जो डेटा सिग्नल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे डेटा सिग्नल कितने टाइप के होते हैं? दो। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। इसमें हम देखें, पहला तो क्या होता है, डिजिटल सिग्नल, और दूसरा क्या होता है, एनालॉग सिग्नल। पहले हम डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं। इस सिग्नल में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान होता है। इसमें जब भी हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो वो किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ना कि हमारे बेटा दूसरे किसी भौतिक तरीके से। इसमें आपकी जो सूचना होती है वो वास्तव में किस रूप का बहाव होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन, अणु सोचा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो हमारी सूचना होती है वो सूचना के रूप में ना जाकर किस फॉर्म में जाती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में आगे बढ़ गई। इसमें जो भी सूचना होती है वो बाइनरी संख्याओं 0 और 1, यदि आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आप सब समझते हैं कि आखिर जो भी डेटा होता है वो बाइनरी डिजिट्स के रूप में जाता है, तो 0 और 1 के फॉर्म में ही जाता है। भले ही हमारे लिए ए होता है, बी होता है, सी होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो भाई वो 0 और 1 ही होता है बस। वो नहीं जानता एबीसी क्या होता है, वो जानता है 0 और 1 क्या होता है। तो वास्तव में इसमें जो सूचना होती है वो 0 और 1 के रूप में ट्रांसफर होती है। जैसे हमारे डिजिटल थर्मामीटर, ये शब्द यहां पर छुपा हुआ है, ये क्या है, जैसे आपका डिजिटल थर्मामीटर। तो डिजिटल थर्मामीटर क्या करेगा कि डिजिटल थर्मामीटर हमारी इन सूचनाओं को किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई, आपकी सूचनाओं को इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, डिजिट्स के रूप में। तो यही क्या हो गया हमारा डिजिटल सिग्नल। जबकि हम दूसरी तरफ अपना क्या देखते हैं, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ना बदलकर, आपका डेटा जिस रूप में होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ना बदलकर सीधा रेडियो तरंगों के रूप में प्रेषित कर दिया जाता है। किसमें करते हैं, सीधा सीधा रेडियो वेव्स के फॉर्म में। तो देखो भाई इसमें क्या हुआ, हम देखते हैं कि ऐसे हमारी टेलीफोन लाइन में जो भी ध्वनि ऊर्जा होती है, साउंड एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होकर उसी रूप में आगे बढ़ाती है। देखो मैं आपको सच बताऊं, जैसे आप मोबाइल पर बात करते हैं, तो जब आपने मोबाइल पर बात की या टेलीफोन में बात की तो एक कम्युनिकेशन कौन सा होता है, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, क्योंकि इसमें बाइनरी डिजिट्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप किसी को व्हाट्सएप भेजते हो, जब आप किसी से बात करते हो व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पे भी बात होती है भाई, जब मम्मी पापा पास होते हैं तो फिर व्हाट्सएप से ही बात होती है। तो आखिर इस मोड में क्या होता है कि इसमें आप जो लिखकर टाइप कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट आपका संदेश सीधा इन संकेतों में ना बदलकर पहले आपकी डिवाइस उसे इस फॉर्म में चेंज करेगी और चेंज करके अब बदलेगी। इसमें डायरेक्ट सिग्नल में बदला, इसमें पहले सिग्नल में नहीं बदला, पहले आपकी जो संदेश था उसे हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज किया और तब कहीं जाके सिग्नल्स के रूप में भेजा। तो इसीलिए ये सिग्नल कैसे हो जाते हैं डिजिटल और ये सिग्नल कैसे होते हैं एनालॉग। क्या क्लियर हो इतनी सी बात? चलिए भाई अब देखते हैं आगे। अब देखिए संचार के प्रकार, आपने डेटा डिसाइड कर लिया, प्रोटोकॉल डिसाइड कर लिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर जब हम अपना डेटा या अपनी फाइल या अपना मैसेज, अपना ऑडियो, अपना वीडियो जो भी आप भेजते हैं तो आखिर एक कितने प्रकार का होता है इधर से उधर भेजना। तो देखिए यदि हम इसमें देखें संचार के कितने प्रकार होते हैं, तो भाई संचार के होते हैं 2 प्रकार। पहला हम देखें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट। देखो इन फॉर्म में आपसे छोटी सी बात करूं कि सीधा सीधा क्या होता है, जब आप पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन होता है,
तो इसे हम क्या बुलाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और जब एक व्यक्ति कम्युनिकेट करता है लेकिन जिस तक मैसेज पहुंचाना होता है वो एक व्यक्ति नहीं होता, वो पब्लिक होती, तो इसे हम क्या बुलाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन। जैसे आप मोबाइल पर बात करते हैं, टेलीफोन पर बात करते हैं, तो ये आपका कम्युनिकेशन कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट। आप जिस तक चाहते थे उस तक, अब भले ही वो बात दूसरी है कि चलो कोई स्पीकर पर 5 लोग बात कर रहे हैं या आप आपस में कॉल मर्ज कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में कर लेते हैं, ये सब ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एक लिमिटेड स्कोप तो पता है। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि हमारे रिसीवर्स कितने होंगे, अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। और जब वो केवल एक व्यक्ति तक पहुंचता है या लिमिटेड व्यक्तियों तक पहुंचता है तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। क्लियर हो इतनी सी बात, चलिए पढ़ लेते हैं हम। यह क्रिया एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के मध्य संपन्न होती है। ट्रांसमीटर मतलब एक सेंड करने वाला और दूसरा उसे रिसीव करने वाला। तो भाई जब ये लिमिटेड होता है तो ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, पॉइंट टू पॉइंट। और जब हम देखें कि इसमें एक ट्रांसमीटर तथा अनेक रिसीवर्स के मध्य संपन्न होती है तो इसे हम प्रसारण कहते हैं। जैसे यहां पर एक मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या होता है कि जब एक ऑफिस में कई कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए 10, 20, 50 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए, तो कई बार जैसे लैन नेटवर्क डेवलप कर दिया जाता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जब लैन वगैरह डेवलप हो गए या एक कंप्यूटर की कोई फाइल है तो वो सभी कंप्यूटर्स पर शो हो सकती है। एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने अपने कंप्यूटर में कुछ भी किया लेकिन उसका बेटा 50 लोग भी कॉमन यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन भी क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। क्योंकि आपका सेंड करने वाला एक है लेकिन रिसीवर कैसे हैं, कई। लेकिन जब रिसीवर केवल एक हो, एक ने मोबाइल पर बात की दूसरे मोबाइल पर, तो ये क्या हो गया भाई, पॉइंट टू पॉइंट। आपका कॉल मर्ज हो गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें हमने अलग अलग ट्रांसमीटर यूज किए, दूसरे व्यक्ति तक भी बात पहुंच गई। लेकिन जब एक ट्रांसमीटर ओनली वन रिसीवर, देन इट इज पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन वेयर वन ट्रांसमीटर बट देयर आर सो मेनी रिसीवर्स, दैट इज कॉल्ड प्रसारण या ब्रॉडकास्ट। जैसे आपका लाइव मैच का ब्रॉडकास्ट होता है, टीवी पर कोई चैनल शो हो रहा है, तो ये भी क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो ये सबसे बड़ा अंतर जब व्यक्ति टू व्यक्ति कम्युनिकेशन होता है, एक व्यक्ति ने अपना मेल भेजा और दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, मेल। मेल कैसा हो गया, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन जब कंपनियां किसी चीज को, मेल को पब्लिकली डाल देती है, बैंक का नोटिफिकेशन सबकी तरफ गया कि आओ आओ अकाउंट खुलवाओ, तो ये उसका क्या है भाई, ब्रॉडकास्ट। भेजने वाला तो एक ही है ना, लेकिन रिसीव करने वाले कैसे हैं, कई, तो ये भी क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद। देखिए संचार की विधियां, अब इस पर आइए, ये भी काफी महत्वपूर्ण कंटेंट है और नो डाउट इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। संचार की विधियां, अब हमारे प्रकार चल रहे थे, अब क्या आते हैं, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो भाई संचार की विधियां कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंप्लेक्स, एक होती है हाफ डुप्लेक्स और एक होती है फुल्ली डुप्लेक्स। अभी बता रहा हूं आपको, तो याद रखिए मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी होती हैं, 3, सिंप्लेक्स मेथड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए इन तीनों का डिफरेंस भी क्लियर करता हूं। सिंप्लेक्स विधि, इसमें डेटा व सूचनाओं को केवल एक ही दिशा में प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर संचारित किया जाता है। क्या होता है कि इसमें एक होता है सेंडर, चलिए मैं डिवाइस नहीं इंसान की बात करूंगा, एक कौन है, सेंडर, एक कौन है, भेजने वाला, और जबकि एक कौन है बेटा, इधर पर रिसीवर। तो भाई इस पर जब रिसीवर है, लेकिन क्या है इसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि सूचना केवल इधर से इधर जा सकती है, यदि ये व्यक्ति इससे कुछ कहना चाहे तो बेटा ऐसी सुविधा इसमें नहीं है। याद रखिए एक कैसा होता है, वन वे कम्युनिकेशन, कि इधर से सूचना इधर तक तो पहुंच गई, लेकिन जब इसने चाहा कि मैं भी इससे कुछ कह दूं तो नो, यू आर नॉट अलाउड। तो भाई ये क्या होता है, इसी को हम बुलाते हैं सिंप्लेक्स विधि। इसमें डेटा व सूचनाओं को केवल एक ही दिशा में प्रेषक से प्राप्तिकर्ता की ओर संचारित किया जाता है, और जो प्राप्ति करता है यदि वो अपनी सूचना देना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन केवल वन वे होता है, केवल वन वे ट्रांजैक्शन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स विधि। इसे हम क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स विधि। और जाहिर सी बात है कि ये चीजें किस फॉर्म में होती हैं, जैसे रेडियो, जैसे टीवी का प्रसारण। रेडियो में जो चैनल अपने चैनल पर जो भी ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, उसने रेडियो ऑन किया, हमने सुन लिया, लेकिन क्या हम अपने बदले में उस रेडियो पर कुछ कहें तो क्या भेजने वाले तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा।
आप टीवी पर कोई चैनल देख रहे हैं तो आपके सामने उसमें जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है आप देख सकते हैं, आप चैनल चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर को आप उसी समय टीवी के सामने कुछ बोलो तो उस तक नहीं पहुंचने वाला। क्लियर? तो याद रखिए, वन वे कम्युनिकेशन, जब एक ही तरफ से संदेश जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सिंपलेक्स मेथड। अब हम देखते हैं इसका दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो हमें क्या दिखाता है? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि इसमें टेलीफोन पर नहीं बेटा, इसका एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर देता हूं, एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है इसका बिल्कुल। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जब आप इधर से कोई सूचना दे रहे तो आपने सूचना दे दी, जब तक दूसरे का ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन अब दूसरा भेजना चाहे तो उस समय दूसरा अपनी बात भेज सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप क्रॉस बात करना चाहे तो ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसा आपने कभी वॉकी टॉकी को देखा, वॉकी टॉकी में क्या होता है कि देखिए भाई, दो स्विच होते हैं, और ये स्विच किस लिए होते हैं कि वास्तव में एक ही डिवाइस पर जब आपको बोलना हो तो आप ए वाला बटन दबाइए, आपकी आवाज उधर तक जाएगी, लेकिन सामने वाला केवल सुन पाएगा, उस समय उस पर कुछ बोल नहीं पाएगा, बोलेगा भी तो आवाज नहीं पहुंचने वाली। लेकिन जब बोलने के बाद अब आप उसे सुनना चाहते हैं तो आप दूसरा सिस्टम जैसे ही ऑन करते हैं तो इसका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, अब आपकी आवाज नहीं जाएगी, अब वो बोलेगा तो उसकी सुनाई देगी इधर तक। जैसे पुलिस वालों के वायरलेस होते हैं, कभी भी देखना उसमें डबल स्विच होते हैं। कई बार आपके सामने पुलिसमैन होते हैं तो आप सुनते हैं कि वायरलेस पे खड़ 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 करके कुछ मैसेज आते रहते हैं, लेकिन वो आराम से चाय पी रहे हैं, वो बैठे हैं या अपनी दूसरी ड्यूटी कर रहे हैं। तो कई बार ये लगता है कि इधर पर जो ये कर रहा है क्या वहां तक आवाज नहीं जाएगी? नहीं जाती, क्योंकि उस समय उसने सुनने वाला सिस्टम चालू रखा है, तो केवल आवाज पहुंच रही है, लेकिन अब बोलने वाला स्विच नहीं दबाया तो इधर से नहीं पहुंच रही है। लेकिन जैसे ही बटन दबाएगा तो सुनने वाला मामला खत्म हो जाएगा, अब बोलने वाला मामला चालू हो जाएगा। इसे हम बुलाते हैं हाफ डुप्लेक्स। मतलब एक ही समय पर दोनों साइड से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, एक ही समय पर एक ही साइड से ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन आप दूसरे समय पर चाहे तो इधर से पलट के ट्रांसफर कर सकते हैं, अगले समय चाहे तो ये ट्रांसफर कर सकता है, अगली बार चाहे तो ये कर सकता है। मतलब कम्युनिकेशन तो दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन एक समय पर नहीं होगा। एक समय पर केवल एक ट्रांजैक्शन हो दोनों सकते हैं, लेकिन एक समय पर क्रॉस ओवरलैप नहीं कर सकते, या तो इधर से बात जाएगी या इधर से जाएगी। इसीलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? हाफ डुप्लेक्स। समझ में आया? सिंपलेक्स में क्या था? केवल ऐसा ऐसा, इसमें ऐसा ऐसा तो है, लेकिन एक समय पर ऐसा ऐसा नहीं है। एक समय पर ऐसा होगा, अगले समय पर ऐसा कम्युनिकेशन होगा, फिर ये ट्रांसफर लगातार पलटता रहेगा। ये वॉकी टॉकी या जो वायरलेस होते हैं, ये सिस्टम इसी पर काम करते हैं। अब आप जाहिर सी बात है कि हमारा टेलीफोन वगैरह इन सब चीजों से दूर चला गया, तो जाहिर सी बात है टेलीफोन हुआ, मोबाइल हुआ, कॉलिंग हुई, वीडियो कॉलिंग हुई, ये सब किसमें कवर होती है? फुल्ली डुप्लेक्स मेथड। इनमें क्या होता है कि एक ही समय पर इधर 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 सूचनाएं जा सकती हैं। आप इधर से कुछ बोलिए, वो सुनना भी नहीं चाहता, बोलना चाहता है तो उसकी आवाज इधर तक भी पहुंची जाएगी। मतलब एक ही समय पर दोनों रास्तों से कम्युनिकेशन हो सकता है। पहला क्या था? केवल एक रास्ते से कम्युनिकेशन। दूसरा था एक समय पर इधर, अगले पल इधर, मतलब हो दोनों से सकता है, लेकिन एक समय पर नहीं हो सकता। और फुली डुप्लेक्स हमसे कहता है कि एक समय पर दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे आपके मोबाइल्स पर, जैसे टेलीफोन पर, जैसे वीडियो कॉलिंग पर। नहीं भाई, एक गलत लिखा हुआ है बेटा, रेडियो वॉकी टॉकी। सीधा सीधा इसका क्या आता है? मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीफोन कम्युनिकेशन, इवन योर वीडियो कॉलिंग, ये सब आपके किसके उपाय हैं बेटा? फुल्ली डुप्लेक्स के। इसमें सूचना तथा डेटा दोनों एक साथ दोनों दिशाओं में संप्रेषित किया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सूचना तत्काल प्राप्त होती है, जैसे कि हमारा टेलीफोन और हमारी वीडियो कॉलिंग। क्लियर हुई आपकी बात? ये बात चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद हमारे सामने क्या आता है। अब देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज हमारे सामने, एक मिनट देखता हूं, शायद एक स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं आपके लिए। ओके, इसमें आपके एग्जाम्पल्स नहीं, चलिए इतने एग्जाम्पल्स ही पर्याप्त है, क्योंकि पेपर में कैसा भी आ गया। अब उम्मीद करता हूं कि आप गड़बड़ नहीं करोगे। अब देखिए, इसमें हम देखें सिग्नल। तो देखिए, यदि हम सिग्नल की बात करते हैं कि सिग्नल होता क्या, अभी जब से मैं कह रहा हूं कि अपनी बात को सेंडर भेजना चाहता है रिसीवर तक, तो हमेशा किसके फॉर्म में भेजेगा? सिग्नल के फॉर्म में। और हमने पहले देखा था कि सिग्नल कितने प्रकार के दिख रहे थे? दो प्रकार के, एक तो एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल।
जब आप अपने भाषा को पहले आप उसे 0 बन के लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हो, फिर आपकी मशीन उसे सिग्नल में ट्रांसमिट करती है, तो वो कौन सा था? डिजिटल। और जब केवल जो आप देना चाहते हो वो डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, वो कौन सा था? एनालॉग। चलिए अब हम देखते हैं कि ये पार्ट हमारा, ए पार्ट भी वही है बेटा। कैसे बदलते हैं? विद्युतीय रूप में बदली गई सूचना जो प्रेषण के लिए उपयुक्त हो सिग्नल कहलाती है। दोबारा समझना, ये आपसे क्या कहना चाहता है कि विद्युतीय रूप में बदली गई सूचना, आपके पास जो डेटा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, हम उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं या एक सिग्नल के फॉर्म में प्रेषण के लिए उपयुक्त करने के तरीके से बदल रहे हैं, तो यही हमारा क्या बन जाता है? सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक संचार के क्षेत्र में सिग्नलों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। एक तो क्या पार्ट होता है? एनालॉग, और दूसरा क्या है? डिजिटल। अब हम उसी को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब उसी को अच्छे से समझना था बेटा, इसीलिए उसकी अलग से फाइल रखी गई है, क्योंकि पहले केवल एक जनरल बात थी, केवल एक चार्ट बना हुआ था। अब हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एनालॉग सिग्नल में आपका जो डेटा होता है वो डायरेक्ट सिग्नल में बदलता है। ये डायरेक्ट किस में बदल दिया जाएगा? तरंगों के रूप में। और इसी रूप में ये कहां चला जाएगा बेटा? ये फाइल हो गई आपकी सेंड, और जो रिसीवर होगा इस सिग्नल के फॉर्म में ही, ये डायरेक्ट सिग्नल के फॉर्म में ही कहां पहुंच जाएगा? रिसीवर तक। और रिसीवर जब इसे प्राप्त करेगा तो कुछ नहीं होगा, केवल जो सिग्नल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? डायरेक्ट डेटा में। बीच में और कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा तो ये क्या हो गया? मेरा डेटा। लेकिन आपका जो मोबाइल होता है वो डेटा को डायरेक्ट सिग्नल में नहीं बदलता, वो पहले डेटा को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, 0 और 1 के स्विच के फॉर्म में। तो वही सूचना आपकी कैसी हो जाएगी? डिजिटल। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मेरी ध्वनि ऊर्जा डायरेक्ट सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदली, सीधा आप तक पहुंची। मतलब एक कम्युनिकेशन कैसा है? थोड़ा आसान है, ये ज्यादा जटिल नहीं होता। बात करते हैं, एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या धारा के सतत परिवर्तन होते हैं। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं भाई? वोल्टेज या धारा के रेगुलर चेंजेस होते हैं, या उनके क्या होते हैं? सतत परिवर्तन होते हैं। तो यहीं पर आपका एक क्वेश्चन पुट हो जाता है कि वोल्टेज और धारा के रेगुलर चेंजेस हमें किस में देखने को मिलते हैं? तो वोल्टेज और करंट के रेगुलर चेंजेस हमें किस सिग्नल में देखने को मिलेंगे? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में जो भी सूचना जाती है या जो भी सिग्नल बनते हैं, आखिर वो किसके परिवर्तन के कारण बनते हैं? तो वो बनते हैं वोल्टेज और करंट के लगातार चेंज होने के कारण। एक निश्चित समय पर एक निश्चित मान होता है। बहुत बड़ी बात होती है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अनलिमिटेड फ्रीक्वेंसी नहीं होती। याद रखिए, इसमें जो आवृत्ति पैदा होगी, इसकी जो ऊर्जा पैदा होगी, इसकी जो पावर होगी, उसका एक निश्चित मान होता है। ऐसा नहीं कि वो टाइम टू टाइम अल्टर हो जाए, वो हमेशा कैसी चलेगी बेटा? एक निश्चित वैल्यू के आधार पर चलेगी। माइक्रोफोन, देखिए भाई, माइक्रोफोन होता है या नॉर्मल सा एक हमारा फोन है, तो माइक्रोफोन इस प्रकार के सिग्नल पैदा करने का सबसे अच्छा उदाहरण। एक्चुअल में माइक्रोफोन कहें तो हमारा टेलीफोन, मोबाइल, इन सब में क्योंकि माइक्रोफोन एक डिवाइस होती है, और वो डिवाइस क्या करती है, शायद आपने कई बार देखा हो, कई बार हमारे मोबाइल के माइक में पानी चला जाता है तो हमारी आवाज सामने वाले तक नहीं पहुंचती, लेकिन स्पीकर सही होता है तो हमारे कान में आवाज तो आ जाती। तो माइक्रोफोन क्या हो गई? वही डिवाइस हो गई जो आपकी ध्वनि ऊर्जा को किससे बदल रही है? सिग्नल में। तो आप इसके थ्रू उदाहरण भी याद रख सकते हैं कि जो माइक्रोफोन होता है एक किसके लिए बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है? एनालॉग सिग्नल के लिए जरूरी है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं डिजिटल सिग्नल। अब ये डिजिटल सिग्नल क्या भला है? तो इसमें मान लीजिए आप अपनी, जैसे मैं बताऊं, आप लोग आजकल गूगल सर्च करते हैं तो कई लोग क्या है, डायरेक्ट बोलते हैं कि गूगल ए सर्च कर दो। तो आपने जो बोला वो बोलने वाली चीज उसके अंदर डायरेक्ट एनालॉग के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होने वाली। आपने जो बोला है उसकी डिवाइस उसे किसमें कन्वर्ट करेगी? उसके बाइनरी या कंप्यूटर के सिस्टम। तो वो किसमें होगा कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपने किया है, आपने जो मैसेज कन्वे किया है, वो पहले किसमें कन्वर्ट होगा? आपके कंप्यूटर वाली भाषा में। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? 0 और 1। अब कंप्यूटर उसे रीड करेगा और उसके आधार पर आउटपुट देगा। तो चूंकि इसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन में एक बैरियर और बढ़ गया कि आपने जो मैसेज कन्वे किया था उसे हमें कंप्यूटर की भाषा में बदलना होता है, 0 और 1 के फॉर्म में बदलना होता है। डायरेक्ट वोल्टेज करंट चेंज करने से कुछ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये सिग्नल हमारा कैसा बन जाएगा? डिजिटल सिग्नल।
यही सिग्नल हमारा कैसा हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल। चलिए बात करते हैं डिजिटल सिग्नल। ये सिग्नल चरणबद्ध व अलग अलग मान प्राप्त करते हैं। देखिए कितनी प्यारी बात लिखी हुई है कि ये सिग्नल चरणबद्ध व अलग अलग मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपने जो बोला है, आपका जो संदेश है, आपका संदेश किस रूप में जाएगा, डिजिटली के फॉर्म में। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जो 0 और 1 के फॉर्म में आजकल यूज हो रही है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज, वो उसके 0 1 2 डिजिट्स के रूप में हो सकते हैं, 4 डिजिट्स का ग्रुप हो सकता है, 5 का हो सकता है। तो इसका क्या है, फिक्स मान नहीं है। जबकि हमने एनालॉग में क्या देखा था कि निश्चित समय पर निश्चित मान, जबकि ये क्या कह रहा है कि इसके मान कैसे होते हैं, अलग अलग। अगला प्यारा क्वेश्चन यहीं से पुट हो जाएगा कि आखिर ऐसा किस में होता है जिसमें बेटा वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो वैल्यूज अलग अलग किन सिग्नल्स में होती हैं, हमारी डिजिटल सिग्नल में होती है। क्लियर हुई ये बात। चलिए अगला पॉइंट हम इसका देखते हैं। तो बाइनरी पद्धति पर आधारित होती है। देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें जो सूचना होती है, वो सूचना किसके फॉर्म में ट्रांसफर होगी, तो भाई वो सूचना किस में ट्रांसफर होगी, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में होगी। जबकि हम एनालॉग सिग्नल में देखते हैं वो कंप्यूटर की भाषा में नहीं बदलता, वो तो सीधी आपकी बात को डायरेक्ट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इसमें डायरेक्ट सिग्नल कन्वर्ट नहीं होंगे, इसमें आपकी जो भी मैसेज है पहले वो आपके कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सिग्नल के रूप में कन्वर्ट होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। बाइनरी पर आधारित ऐसे सिग्नल, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। जाहिर सी बात है, बार बार कह रहा हूं कि 0 और 1 सिस्टम ही चलता है, और 0 को हमेशा हम क्या बुलाते हैं, लो वोल्टेज करंट, और 1 को हम क्या बुलाते हैं, हाई वोल्टेज करंट। तो भाई इसमें एक निश्चित धारा के, जबकि उसमें क्या था, वोल्टेज और धारा लगातार बदल रही थी। अब हम इसमें देखते हैं, जबकि इसमें बदलेगी नहीं क्योंकि 0 और 1 के बीच में झूलेगी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे देखिए डिजिटल घड़ी होती है, कैलकुलेटर होता है, डिजिटल स्पीडोमीटर होता है, ये सब एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, ये सब बेटा इन्हीं सिग्नल्स पर आधारित है। क्योंकि आप रिमोट वगैरह जो ऑपरेट करते हैं, तो जो उसके अंदर बेटा 1 2 चैनल आप बदलते हो, वास्तव में कैसे सिग्नल जाते हैं, डिजिटल। क्योंकि हमारे लिए तो नॉर्मल 1 है, लेकिन आपकी टीवी को तो नहीं पता कि 1 क्या होता है। टीवी को क्या पता होता है, मशीनी लैंग्वेज। तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम जो सिग्नल भेजते हैं, वो सिग्नल पहले कन्वर्ट होंगे उसकी लैंग्वेज में, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। क्लियर हुई ये बात। तो चलिए भाई, ये था आपका डिजिटल संचारण में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII सार्वजनिक रूप से प्रचलित डिजिटल को उपयोग करवाता है, या सबसे पहले इसी ने बेटा डेवलप करवाया था। क्लियर है। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही, और यदि आपको कोई भी फाइल, नोट्स, क्योंकि बेटा मैंने इसीलिए नोट्स का कंटेंट थोड़ा ज्यादा रखा है स्लाइड में, जिससे आपको लिखकर परेशान ना होना पड़े, और जो आप मैं लिखकर देता हूं आपके सामने, आपको टेलीग्राम पर सेम फाइल मिल जाएगी। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, केवल सुनना है, समझना है, और प्रैक्टिस, पढ़ने, रिवीजन के लिए आपको हर फाइल कहां पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच।